इतिहास के पन्नों में प्रेम और बलिदान की ऐसी गाथाएं दर्ज हैं, जो समय के साथ धुंधली पड़ गईं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अमर हो जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वीर राजपूत योद्धा वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की प्रेम कहानी, जो न केवल प्रेम की पराकाष्ठा है बल्कि वीरता और बलिदान की भी अद्भुत मिसाल है। 13वीं शताब्दी। भारत पर शासन कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, एक क्रूर शासक जिसने कई राज्यों पर आक्रमण किया और अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। लेकिन उसकी खुद की बेटी फिरोजा को अपने ही दरबार में एक राजपूत राजकुमार से प्रेम हो गया था। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि जालोर के वीरमदेव थे। कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरमदेव अपने पिता कान्हड़ देव के साथ दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए। फिरोजा की नजरें उन पर ठहर गईं और वह मन ही मन उन्हें चाहने लगी। कुछ ही समय में फिरोजा का प्रेम और भी गहरा हो गया। उसने वीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वीरमदेव ने राजपूत परंपरा और अपने कुल की शुद्धता का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं किसी तुर्क राजकुमारी से विवाह कर लूं, तो मेरे कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इस अपमान से बौखलाए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर हमला करने का निर्णय लिया। एक विशाल सेना लेकर उसने जालोर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। राजपूतों ने 1 वर्ष तक दुर्ग की रक्षा की, लेकिन अंततः दुश्मन की संख्या अधिक थी। वीरमदेव और 15,000 राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध करने का संकल्प लिया, जिसे साका कहा जाता है। 22 वर्षीय वीरमदेव ने शत्रुओं से डटकर युद्ध किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनका सिर काटकर फिरोजा के सामने प्रस्तुत किया गया। जब फिरोजा के सामने वीरमदेव का कटा हुआ सिर रखा गया, तो उसने रोते हुए कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो यह सिर थाली में घूम जाएगा। और चमत्कार, वीरमदेव का सिर सचमुच थाली में घूम गया। फिरोजा ने प्रण किया था कि यदि वह वीरमदेव से विवाह नहीं कर सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। उसने वीरमदेव का सिर उठाया और यमुना नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी मुस्लिम राजकुमारी ने सती होकर अपना जीवन बलिदान कर दिया। फिरोजा और वीरमदेव की कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि सम्मान, त्याग और वीरता की भी कहानी है। इतिहास में अक्सर मुगल शासकों की हिंदू रानियों का जिक्र किया जाता है, लेकिन यह कहानी साबित करती है कि प्रेम धर्म और जाति की सीमाओं से परे था। आज भी जालोर और वीरमदेव की गाथा राजस्थान के कण कण में गूंजती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।